घबराना नहीं, घबराना नहीं। 3 साल तक यही गए, घबराना नहीं, घबराना नहीं। सारों का सत्यानाश करके चले गए वो। पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफा जब तक कायम नहीं होगा तो आप और हम इसी तरह परेशान रहेंगे। तो मेरा ये मैसेज है कि आए दीन की तरफ, निज़ाम मुस्तफा की तरफ, इंशाल्लाह सारा मसला हो जाएगा। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। हुकूमत वो ही बनाएगी, उसके बगैर कोई बनाने वाला नहीं है। ये हाफिज नईमुर साहब हैं, बड़े चैलेंज कर रहे हैं ना, मैं मेयर बन जाता, मैं ये बन जाता। क्या बन गए आप? अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं आज मौजूद हूँ शादमान के इलाके में, जो कि लगता है NA 250 और PS 130। और तो यहाँ पर लोगों के हम चल के राय लेंगे किस पार्टी को जिता रहे हैं। वैसे यहाँ पे MKM भी जीत चुकी है पहले, इससे पहले PTI यहाँ पे रह चुकी है, लेकिन इस बार लोग किस पे भरोसा करते हैं हम उनसे चल के खुद ही पूछ लेते हैं कि लोग इस बार किस पार्टी को वोट दे रहे हैं, किसको जिता रहे हैं। मेरे साथ आ जाए। वोट किसको दें? TLP को। क्या वजह? TLP को ये वजह है कि वो निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए काम कर रही है और सबसे पहले खड़ी होती है। और जब तक निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं आएगा पाकिस्तान में, जब तक मसला हल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने सुना है कि जो बेसिक ज़रूरियात थी, बेसिक मसाइल थे, जैसे पानी का, बिजली का मसला, अभी सुना है MKM ने कोई मसला हल किया। ये तो जो है हर दफ़ा यही कहानी होती है, जब दीन तक पे आएगा सारे मसले हल हो जाएंगे। TLP तहरीक लब्बैक। क्या वजह है? वजह क्या है? हम अपने दीन के हिसाब से चलते हैं हम लोग। मतलब शरई निज़ाम नाफिज हो जाए। जी बिल्कुल। इनका मसला ये, इनका ये हक है ना, हमने दुनिया में सारे काम किए, अब हमारा इससे मसला है, इनका हक है, जो जिसका हक है वो हम उसको देंगे वोट। ये हमारा अपना दीनी मामला भी है हमारा थोड़ा ये। क्या वजह है जो बाकी जमातों को रिजेक्ट करके आप TLP को सिलेक्ट कर रहे हैं? नहीं, वजह तो किसी की कोई नहीं है। असल जो वजह जो अब आती है ना, वो वजह हमारी TLP है कि हमें TLP को सिलेक्ट करना था। ये बहुत पहले अगर होती तो हम इसको पहले सिलेक्ट करते। बस हमारा मकसद TLP है, बस तहरीक लब्बैक को लाना। तो अभी देख रहे हैं। देख रहे हैं, क्या दिखा? आवाज़ आएगी तो फिर बताएंगे कि कोर्ट उसके जाएगा। अभी तक आवाज़ नहीं आई। अभी आवाज़ नहीं आई और इंशाल्लाह आ जाएगी जल्दी। किसकी वेट कर रहे हैं आवाज़? जिसके पाबंदी लगी हुई है। अच्छा। भाई वोट तो देखें सारे खड़े हुए हैं, सबको सारे हमारे काबिल एहतराम हैं, मगर बेचा जाए तो हम तो भाई मुस्तफ़ा कमाल के सपोर्ट में होते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल एक लीडर है और लाजमी बात है काम किया है, तो एक अच्छा लड़का यंग लड़का है, वो उसको वोट देना चाहिए ताकि वो आगे कोई काम कर सके। हमारी तो ये राय है, अपनी राती राय है, ठीक है ना। बाकी सियासी लोगों का सियासी अपना अमल दखल होता है। ठीक है, आप किसको देंगे वोट? MKM मुस्तफ़ा कमाल। क्या वजह? बस माशाल्लाह से उन्होंने काम कराया है, जब वो आए इख्तियार में तो उन्होंने शहर बनाया है, कराची को, शहर को। वैसे अब हमारा तो गांव में, हम तो गांव देहात का है, तो इधर कराची में तो हमारा वोट इस्तेमाल नहीं होएगा। अच्छा, कब गांव में किसको देते हैं? गांव में तो या कभी जुम्मत उलमा इस्लाम को दे देता है, जो अच्छा हमारा गांव का, जो इलाके का अच्छा काम करता है उसी को वोट दे देता है कि भाई जो आप गांव को छोड़ें, ये बताएं मुल्क के लिए कौन बेहतर है? यार मुल्क के लिए जो अच्छा काम करे वही सब बेहतर है। जो अच्छा काम करे, जो मुल्क की बेहतरी के काम करे, मुल्क को आबाद करे, वही हमारा सर हमको भी। पतंग को देना है भाई। क्या वजह? पतंग को देते आ रहे हैं इसलिए देने वजह है। काम वगैरह कर रहे हैं लोग? काम वगैरह कर रहे हैं, लोग भी सही है। लोग सही हैं? हाँ, इलाके के लोग हैं। और कोई जमात नहीं है यहाँ से जो खड़ी है? जमात तो है, अपनी अपनी जगह है, वो अपनी अपनी पसंद, अपनी अपनी मर्जी है। पतंग भी है, तराजू भी है, तीर भी है। आपको पतंग पे भरोसा है? पतंग भरोसा क्या, मतलब देते आ रहे हैं, पार्टी है अपनी, अपने इसलिए भरोसा है। जुल्म का बदला वोट से। जुल्म का बदला वोट से। वोट से कैसे? बस आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में। मुझे तो पता चल गया, मैं चाह रहा हूँ आवाम को भी पता चल जाए। आवाम को सब पता है। ओके की रिपोर्ट है। ओके की रिपोर्ट? हाँ, बेफिक्र रहो, इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर। चलें जी, जुल्म का बदला वोट से, ओके की रिपोर्ट है। शेर को शेर को देंगे? जब भी मैंने पहले पूछा क्यों देंगे? इसलिए देंगे कि शेर ने जब भी आया मुल्क के लिए और वाम के लिए अच्छा काम किया, और नवाज शरीफ ने वाम को लीव दिया। 150 रुपये किलो घी मिलता था, तेल मिलता था, आटा ना के 42 रुपये किलो मिला, चीनी 50 और 52 रुपये किलो मिलती थी। दहशत गर्दी ख़त्म की और कराची में मेट्रो बस का मनसूबा लगाया, नवाज शरीफ ने लगाया, और नवाज शरीफ को रहने नहीं देते। अगर नवाज शरीफ को रहने दें तो नवाज शरीफ पाकिस्तान को वाकई, लोग कहते हैं नवाज शरीफ पेरिस बना देंगे, पेरिस बना देंगे। नवाज शरीफ कहता नहीं है, करता है। जो बोलते हैं वो करते नहीं।
मतलब नवाज शरीफ कुछ साल और रह जाते तो पाकिस्तान भी चांद पे चला जाता, पाकिस्तान खुशहाली और तरक्की की तरफ रवाना हो चांद तक पहुंच जाता। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। हमारी गरीब वाम जो थी ना, आज जो पिस रही है, जो कुछ उत्कर्षियाँ कर रही है, इस कशियों से बच जाती। मगर नवाज शरीफ जैसे इंसान को रुकने नहीं देते, और ये गलती हमारी है क्योंकि हम अच्छे इंसान की तारीफ नहीं करते, हम उसे चोर कह देते हैं, और चोर जो है वो सौकार बन जाते हैं। तो नवाज शरीफ हमारे लिए VIP बंदा है। नवाज शरीफ ने पैसा वगैरह नहीं खाया जो इल्जाम आते? नवाज शरीफ ने ना खाया, ना नवाज शरीफ के पार्टी वालों ने खाया। अगर खाया ईमानदार है, ईमानदार है, अदालत में सबूत पेश करे, और हम नवाज शरीफ नहीं, उसका हर पाकिस्तानी सजा लेने के लिए तैयार है। जो देंगे हम जमात को देंगे। जमात को देंगे? जमात अच्छे हैं, काम करते हैं जमात। ठीक है। आपको लगता है जमात इस शहर के मामलात को हल को सही कर लेगी? जमात इस्लामी? जमात इस्लामी। चलें जी, बाकी लोगों से राय लेते हैं। आप किसको देंगे वोट? जमात इस्लामी। जमात इस्लामी। आप? जमात को देंगे। जमात को देंगे। क्या वजह जमात को सपोर्ट करने की? जाहिर है काम वगैरह नज़र आ रहा है, काम करते भी हैं, और फिर दूसरी बात यह है कि मतलब क्या बोला जाए कि अब तो नज़र आ रहा है कि काम कर रहे हैं, पहले तो नहीं थे तो चलो एक बात थी, लेकिन अब तो ग्राउंड पर है ना। बहुत है लोड शेडिंग, 3 साढ़े 3 घंटे समझ लो, 8 घंटे लाइट आती है, 8 घंटे बस, इससे ज़्यादा नहीं आ रही लाइट। 3-3 घंटे गायब रहती है, 3-3 घंटे। हमने सुना है कि मसला हल हो गया अभी लोड शेडिंग का। कोई हल नहीं हुआ भाई, 2 दिन के लिए सही हो गया, हो जाएगा ये मसला, फिर वैसे ही हो जाएगा मसला। कंटिन्यू होना चाहिए ना काम यार, बात ये है। 2 दिन के लिए हल हुआ है? 2 दिन के लिए हल। और जी आप क्या कह रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो मामला ऐसा है कि 14 से 15 घंटे लाइट जाती है भाई। 10:01 पे लाइट जाती है, और 12:45 बजे दोपहर में लाइट आती है। फिर उसके बाद 2 बजे ठीक चली जाएगी, और फिर आएगी 5 से 5:15 बजे के बाद। फिर 6:30 बजे जाएगी, तो भाईजान 9:30 बजे आएगी, ठीक है। फिर थोड़ी सी देर के लिए आएगी, फिर 11:30 बजे जाएगी, तो फिर वापसी का कुछ पता नहीं है। यहाँ क्यों इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है भाई? इसकी वजह यहाँ पे है कि अगर मैं खुल के बोलूँगा, सच बोलूँगा, तो फिर मसला बन जाएगा थोड़ा सा। हाँ, सच बोल दे, सच बोले, जो भी बात है वो सच। हद से ज़्यादा डिफ़ॉल्टर पेमेसी में ये है पूरा इलाका। के इलेक्ट्रिक वालों से बात की तो के इलेक्ट्रिक वाले कह रहे हैं कि जी ये आपकी जो PMT है वो लॉसेस में जा रही है, सही है ना। अब वो क्या कर सकते हैं, एक घर के ऊपर 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए का बिल है, तो क्या करें आप बताइए। पेमेंट भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमको हमारे क्या कह सकते हैं आप बताइए। एक घर के ऊपर 3-3 साढ़े 3 लाख। ये आपका काम तो नहीं है कि इलेक्ट्रिक से बात करना, यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं उनका काम है। तो जब यहाँ से लास्ट टाइम कौन मुंतखब हुआ था? यहाँ से लास्ट टाइम PTI का कोई बंदा हुआ था, मगर उसके बाद की नाम उसका हालात और आपके सामने सभी के हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और फिर यहाँ के अभी जो उसका जो काम है, सबसे ज़्यादा अहम काम जो है उनका ये जो नाजिम है, और सबसे बड़ी घबराना नहीं, घबराना नहीं। 3 साल तक यही गए, घबराना नहीं, घबराना नहीं। सारों का सत्यानाश करके चले गए वो तो ये क्या करके गए भाई। आप ये देखें, यहाँ पे अभी एक और पॉइंट शो कर दूँ देर हो रही है, जमात की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, कि यहाँ के रेट और दूसरे इलाके के रेट ज़मीन आसमान का फ़र्क। यहाँ पे 150, 250 रुपये किलो, 250 रुपये किलो प्याज, हर चीज़ 100 रुपये से 150 रुपये क्रॉस कर रही है। जिस चीज़ को हाथ लगा दो, या वो किनू यहाँ पे 150 रुपये दर्जन है, तो आगे 100 रुपये मिलेंगे। ये हाल है यहाँ पे। तो भाई इस पट्टी पे तो ऐसा लग रहा है जैसे डिफेंस में हम बैठे हुए। हम किसी को भी नहीं देंगे। किसी को भी नहीं दे रहे? क्यों? बस मर्जी हमारी। नाराज हुए? बस छोड़ दो इस बात को, अरे ज़ाया हो जाएगा। परवाह नहीं। इमरान खान को। क्या वजह? बस हम उन पे फैन है। फैन है? जी बिल्कुल। ये नहीं पता, ये तो हमारा अपना वो है, जब भी दे तो मतलब शहर के लिए कोई तो बेहतर होगा। देखेंगे किसी न किसी को, जिसको भी करेंगे, जब वक्त आएगा जब करेंगे। वक्त तो आ गया बिल्कुल। वक्त तो आ गया, जब 8 तारीख तो आने दें। 8 तारीख को देंगी तो PTI सर। PTI? क्या वजह? एक वही वजह है और कोई वजह नहीं है। ओनली PTI? ओनली PTI। हम किसी को भी नहीं देते। क्यों नहीं दे रहे किसी को? कोई अच्छा है नहीं। कोई अच्छा नहीं, तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। पीपल्स पार्टी को। क्यों, क्या वजह? पीपल्स पार्टी कुछ कर पाई है ज़िंदगी में, बाकी और कोई भी जमात ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई। बारी पीपल्स पार्टी पे भरोसा है? हाँ, पीपल्स पार्टी पे भरोसा है। क्या कर पाई है पीपल्स पार्टी? ये कर पाई है कि जो भी आए उनको जॉबें वगैरह दी हैं,
किसी को निकाला विकाला नहीं है भाई। तुम्हें दिए जॉब? हैं, हाँ मेरे को कुछ दिए, 6 महीने जॉब पे खुद रहा हूँ। ये तो सिंधी विंधियों की हुकूमत आई तो उन्होंने बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। सिंधी की हुकूमत क्या? सिंधियों की जो हुकूमत आ रही थी ना, जो नए लड़के जिसमें निकल रहे थे उसमें निकाल लिया, पुराने रखे रहे और नए बाहर निकाल दिया उन्होंने। इंशाल्लाह पीटीआई को। पीटीआई को क्या वजह? दिलेर पार्टी है। वैसे हमने सुना काम यहाँ एमकेएम करा रही है। बिल्कुल कराती है, एमकेएम कराती है। एमकेएम को भी देंगे। अच्छा, दोनों को देंगे? एक में सूबाई को, एक में नेशनल असेंबली को इंशाल्लाह। वोट तो एमकेएम को देंगे। एमकेएम को क्या वजह? बस वजह कुछ भी हो, महाजिर है, हम एमकेएम को ही वोट देंगे। वजह कुछ भी हो, मतलब मुल्क की बेहतरी के लिए कितना ज़रूरी है वोट देना? भाई मुल्क की बेहतरी के लिए जो है ना, ये इस जमात को ऊपर लाना है हमें बस। मतलब इस जमात पे भरोसा है? इंशाल्लाह काम करेंगे? काम करेंगी, आपके ये काम करेगी और इंशाल्लाह बेहतर काम करेगी। ठीक है, तो नाज़रीन का कहना है आपके ये जमात काम करेगी और पहले से बेहतर काम करेगी, इसलिए ये उस पर भरोसा कर रहे हैं। आगे लोगों की राय लेते हैं, बाकी लोग क्या कह रहे हैं। हुक्मरान सही है कब? हुक्मरान सही नहीं है इसलिए वोट नहीं देना? नहीं ना, सही वाले हुक्मरान को दे दें जो सही लगता हो। कोई भी सही नहीं है। कोई भी सही नहीं है। तो नाज़रीन आए बाकी लोगों से पूछते हैं कौन सही है। वोट ॾींदा थी पीपी के। पीपी के? हाँ। छा वजह है? बस असां दिल पीपी काम करेगी? जी हाँ। तो भाई यहाँ पे लोग जो हैं वो एमकेएम को भी सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी पार्टियों को भी कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है यहाँ पे कोई एमकेएम के हवाले से मीटिंग हो रही है, कॉर्नर मीटिंग सुनने में आया, यहाँ पे कुछ चल रही है। तो चल के इनसे डायरेक्ट बात कर लेते हैं और मामले के हवाले से भी कि जो लोगों का कहना है कि यहाँ पे काम हो रहा है या लाइट के हवाले से जो पता चला है हमें कि जी यहाँ का लोड शेडिंग का मसला भी रिसेंटली हल हुआ है। तो इस सिलसिले में चल के बात कर लेते हैं, अंदर कोई भी बैठा हुआ होता है उससे हम मिलते हैं। चलिए आइए मेरे साथ। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नाज़माबाद के टाउन मेंबर जो हैं वो एमकेएम के हवाले से जो सारे मामलात को देखते हैं यहाँ पे मौजूद हैं, तो इनके पास ही चल के बात करते हैं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। अच्छा ज़फ़र भाई, मैं आपके इलाके का जो है वो अभी सर्वे कर रहा था इलेक्शन के हवाले से, तो लोगों की मुख्तलिफ राय आई हैं। कुछ लोग एमकेएम को भी सपोर्ट कर रहे हैं। बिजली के हवाले से हमें पता चला है कि यहाँ का पुराना मसला था कोई लोड शेडिंग का, यहाँ पे 12-14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी, तो वो उस सिलसिले में एमकेएम ने भी सुना है कि इस मसले को हल किया है। भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और अभी हमारे एमकेएम पाकिस्तान के नामजद PS 130 के जमाल अहमद भाई हैं, और ये मसला 4-5 महीने से चल रहा था। 3 घंटे की लोड शेडिंग थी 5 टाइम, जिसकी बिना पे हमारे घर में ना लाइट हो रही थी ना पानी मिल रहा था, क्योंकि फ्लैट कैटेगरी है, जब लाइट होगी तो पानी चढ़ेगा। तो अभी मेरा मतलब ये है कि देखें मुख्तलिफ राय सबकी, यहाँ फ्लैग्स भी लगाए, हम किसी के नहीं, हम जमहूरियत पसंद अमन पसंद लोग हैं। वो इंशाल्लाह फैसला 8 फरवरी को हो जाएगा। यहाँ जो चल रहा है सबकी राय, हम सबको लेके चल रहे हैं। अच्छा, ये मसला जो है लोड शेडिंग का, ये कितने अरसे पुराना है तकरीबन? ये मैं आप कम से कम ये लोड शेडिंग का मसला पहले 1.5 घंटे की लोड शेडिंग थी, लेकिन के इलेक्ट्रिक ने बिला वजह इस पर हम पे एक जुल्म का पहाड़ तोड़ा के यहाँ बिल नहीं भरते। लेकिन मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, मैं खुद डील करता हूँ, और हमारे टाउन के भी जिम्मेदारान लगे रहे। इसमें पहले 1.5 घंटे की थी, उन्होंने उसके बाद जब नहीं हुआ तो 3 घंटे की कर दी, जबकि ये कोई गोड वगैरह नहीं है। इसको मुस्तफ़ाबाद यानी कि भुट्टो कॉलोनी से मिला दिया गया। ये FL पट्टी है, ये गवर्नमेंट क्वार्टर है। मैं ये नहीं कहता कि 100% अब होगा, लेकिन 60% लोग यहाँ पे बिल पे कर रहे हैं, यहाँ से लेके आगे तक, और इसके चल रहा है इसके मामलात हैं। और मैं के इलेक्ट्रिक को पहले भी मैं बोल चुका हूँ, मैं डील करता हूँ कि आपके साथ कोई कॉपरेट नहीं कर रहा हो तो उसको पर्सनली पनिश दे, सारे मुकामी जो यहाँ रहते हैं उनको पनिश ना दी जाए। लेकिन ना सुनी। उसके बाद ये इलेक्शन का दौर हुआ, PS फिर वहीं पे आऊँगा, एमकेएम पाकिस्तान के नामजद PS 130 के जमाल अहमद भाई, जिन्होंने हमारे ज़िम्मेदारान यहाँ के UC ऑर्गेनाइज़र, UC जॉइंट ऑर्गेनाइज़र शमीम हैदर भाई खड़े हुए, और साथियों के साथ मिलके हम सब ने मिलके जमाल भाई को कहा। जमाल भाई ने अपनी कोशिशों से इस मसले को 2 दिन पहले अल्हम्दुलिल्लाह हल कराया, और आज हर फ्लैट में हमारी माओ बहनों में एक सुकून पाया जा रहा है। अभी गैस का भी मामला ऐसा चलता है कि 9:30 बजे गैस बंद कर दी जाती है। चले वो ऑल कराची चल रहा है, लेकिन उस पर भी तो एक चीज़ हो, उस पर भी इंशाल्लाह हमारे जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं एमकेएम पाकिस्तान के NA 250 के फरहान चिश्ती भाई, PS 130 के जमाल भाई, उनसे बातचीत हुई है। उस पर भी इंशाल्लाह मैं बताना चाहूँगा कि हम पूरे शादमान को, जो एक मारिया में भी बड़ा मसला है कि वहाँ गैस सुबह चली जाती है नहीं आती है, तो इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी के बाद इस मसले को भी हल कर लिया जाएगा। चलें, आपका बहुत अच्छा इक़दाम है, बहुत अच्छा है लोगों के लिए काम करना, लेकिन मेरा एक सवाल है कि ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? पिछले जो लोगों को तकलीफ़ हो रही थी पिछले 5 सालों में जो भी मामलात हुए, तो ये पहले भी मसले हल हो सकते थे। क्या इलेक्शन के वक्त ही ये काम होना ज़रूरी थे? जी, देखें आपका बड़ा प्यारा सवाल है।
और आपने बड़ा अच्छा देखें 5 साल के अगर पीछे जाएंगे ना तो यहाँ जितने भी इलाके रहते हैं, अगर बारिश हुई, नागन चौरंगी एक फेमस जगह है जहाँ पे सबको मीडिया को भी इल्म है कि क्या हाल होता है, तो वहाँ हम इतने पानी में उतरे, वहाँ हमने गटर भी खोले, सब कुछ कराए। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल में हमारे पास इख्तियारात नहीं थे। जो 2018 में हुआ वो सबको पता है, मैं बताना नहीं चाहूँगा कि क्या हुआ, कि 18 सीटें के पता नहीं कौन कहाँ से खड़ा हुआ है, कौन जीता है, अवाम किसके पास जाए। अवाम तो हमारे पास आती है भाई, अगर बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है हमारी नहीं है, हम फिर भी बोलते हैं ना उम्मीद नहीं होते, लाए मैं चला जाऊँगा, हम अपने फ्यूल पे जाते हैं, क्योंकि ये लोग हम ही को देखते हैं। कोई मर गया उसका डेथ सर्टिफिकेट, कब्रिस्तान का मसला है, यार कर ले, गरीब आदमी है, इतना नहीं कर। तो हमने तो ना हमारे पास इख्तियार होते हुए हमने अपने वर्क को जारी और सारी रखा है। और इंशाल्लाह आज है जमाल भाई इससे पहले भी काम कर चुके हैं, उन्होंने पहले भी करा है, लेकिन आज इलेक्शन का लाजमी है कि सवाल हो रहा है कि लोड शेडिंग माइनस कर दी गई है। भाई हमने भी इस पर कोशिशें करी हैं, लेकिन पहले इख्तियारात थे। ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि आज एक पूरा माशरा बना हुआ है कि ये काम मैं करा दूँगा, ये काम मैं करा दूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने कराने, अगर हम शादमान में UC 16 में रहते हैं, यहाँ पे हर नस्ल के लोग रहते हैं, सब हमारे भाई हैं, हम सबको लेके चलना चाहते हैं। अच्छा, हलकों के एतवार से ज़फ़र भाई, मैंने जो अभी मुख्तलिफ़ हलकों के दौरा किया है, वहाँ जाके मैंने जब लोगों से उनकी राय ली है तो सर्वे के दौरान लोग ट्रस्ट कर रहे हैं MQM पे। हालांकि MQM धड़ों में बटी हुई थी, अभी एक हो गई है, लेकिन लोग फिर भी बोलते हैं कि जी MQM ही काम कराती है, वो हमारी अप्रोच में। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आगे जाके मसाइल इक़्तिदार के या जिस तरह से मामला चल रहे थे वो दोबारा नहीं होंगे? दोस्त देखें, अगर मैं पीछे माजी में चाहूँगा तो बहुत सारी लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। तो बात यह है कि MQM धड़ों में नहीं है, आज MQM पाकिस्तान एक है, सही है ना। MQM पाकिस्तान है, हमारे लीडरान मुस्तफ़ा कमाल भाई, खालिद मकबूल सिद्दीक भाई, फारूक सत्तार भाई और मज़ीद आगे, ये सब एक प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं और हमें उनके जद्दोजहद में चल रहे हैं। काम हो रहे हैं और आगे भी काम होंगे। इससे पहले भी आप अगर दौर उठा लो तो कराची को किसने संवारा, किसने बनाया। आज मैं फिर वही किसी की दिलाजारी नहीं करना चाहता, पीपल्स पार्टी का उठा लें आप, 15 साल में उसने हमें क्या दिया मुझे बता दें। हमारे लिए तो मैं नहीं समझता ये बच्चे हैं कि इनके लिए एक पार्क भी प्रोवाइड कर दिया गया हो, इनके लिए झूले भी लगा दिए गए हो। हमारी माँ बहनें गर्मी में मारती हैं, नहीं हुआ। हमारे पास कल भी नहीं था इख्तियार, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना कॉन्फिडेंस था इस आवाम के तवस्सुस से कि हम काम करते थे। और इंशाअल्लाह आने वाला जो 8 फरवरी है उसकी जो शाम है वो पतंग की शाम है और चेहरे पे एक मुस्कुराहट होगी और काम करेंगे। और हमारा तो दौर रहा है कि हमने हर दौर में काम किए हैं, करते आए और करते रहेंगे। ये हम किसी को और बिला नस्ल बिला तफरीक काम करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। बाकी मेरे कुछ सवाल और थे, वो मैं मुस्तफ़ा कमाल भाई से ख़ुद मिलके उनसे मैं करना चाहूँगा। तो मैं उनसे नाज़रीन आपको उनके तरफ भी लेके चलेंगे इंशाल्लाह। उनसे भी कुछ सवालात हैं लोगों के, कुछ जो लोगों के डाउट हैं, जो भी मामलात हैं वो हम उनके सामने रखेंगे, बात करेंगे उनसे, वो क्या जवाब देते हैं। अच्छा, एक आखिरी में जाते थे इतना बताया, अभी जो मामलात पीपल्स पार्टी के हवाले से चल रहे थे, अभी कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ था, तो ये फिर क्या लिसानी बुनियाद पे ये लड़ाई झगड़ों का सबब बनेगा आगे? हम नहीं चाहते। आप ये थोड़ा सा ये कैमरामैन अगर ये ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फ्लैग भी हैं, TLP के भी हैं, ये जमात इस्लामी के भी हैं। ये कैमरामैन आपका दिखाए तो ये जो चीज़ आपके कैमरामैन ने दिखाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा अमन है, हम अमन पसंद लोग हैं, सुकून वाले लोग हैं। सबका इख्तियार है, जमहूरियत सबके लिए है। हम किसी को माइनस नहीं कर रहे, किसी की दिलाजारी नहीं कर रहे, ये हम नहीं कर रहे। जिनको हार नज़र आ रही है, जिन्होंने 15 साल में क्या लूटा और क्या करा, तो वो घबराए हुए ना। आज कुछ 2-4 दिन पहले हमारे एक ज़िम्मेदार शहीद हुए, अल्लाह ताला उनकी मफ़रत फरमाए। लेकिन हमारे फिर भी हमने अमन रखा, सुकून रखा, क्योंकि हम 8 फरवरी को शाम बताएगी कि हम कितने अमन पसंद लोग हैं और इंशाअल्लाह ताला फतह हमारी होगी और पतंग की होगी। चलें, बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई आपका। इंशाअल्लाह हम भी यही उम्मीद करते हैं कि MQM जिस तरह से काम कराती आई है, इस बार अगर मुंतखब हो जाती है तो आगे भी इसी तरह से काम करवाएं। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे पास UC 16 MQM के दुराज भाई मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। दुराज भाई, मैं इधर आया हुआ था आपके इलाके का सर्वे करने, तो यहाँ पे मुख्तलिफ राय हैं लोगों की, लेकिन MQM के हवाले से जो लोग कह रहे हैं कि जी यहाँ पे काम पहले नहीं हो रहे थे, क्योंकि पहले आपकी हुकूमत भी नहीं थी, आप लोग इक़्तिदार में भी नहीं थे। आगे क्या इस चीज़ की वो है कि लोगों को किस तरह से आप भरोसा दिलाएंगे कि काम होंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको सबको ही पता है, इंट्रोडक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है उसने आज से पहले भी
कराची के लिए काम किया है, शहर कराची के लिए मुस्तफ़ा कमाल भाई ने जो है वो आखिरी बार जो है अल्लाह पाक ने अगर किसी के हाथ से ये शहर बनवाया था जो आज तक कम से कम उसकी बाक़ियात आपको दिखती हैं पुलों की सूरत में और मुख्तलिफ़ चीज़ों की, तो वो मुस्तफ़ा भाई ने ही बनवाया था। और हमारे एरिया में यहाँ पे शादमन टाउन के अंदर जहाँ तक इश्यूज़ की बात है ना, तो वो तमाम इश्यूज़ जो हम अपने बचपन से देख रहे हैं उसको सॉल्व करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। आज से पहले भी किया है, इंशाल्लाह अभी भी करेंगे। तो तमाम लोग जो है वो इसी वजह से इस टाइम पर आपने देखा होगा यहाँ पे लोगों के रिव्यूज़ देखे होंगे कि लोग जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को सपोर्ट कर ही इस वजह से रहेंगे। उनको पता है कि ये हमारे अपनों की जमात है और ये हमारे लिए काम करेगी, ये हमारे इशूज़ को जानते हैं। अच्छा दुराज भाई, मैं पहले एक एक करके बात करूंगा। जैसे आपने बताया मुस्तफ़ा कमाल भाई ने जहाँ पे काम किया था, मेयर रह चुके हैं कराची के। उस टाइम मुशर्रफ का दौर था, उन्होंने ख़जाने की चाबियाँ दी हुई थी हाथ में। लेकिन आगे क्या गारंटी है कि इस तरह आपको फ़ंड्स मिलेंगे या मामलात होंगे सारे, क्योंकि यहाँ तो इख्तियारात का मसला रहता है। अभी हमारे आप इसके सतह के हिसाब से देख लें कि हमारे शहर की गंदगी का हाल देख लें, मामलात देख लें, तो इख्तियारात मिलेंगे आगे नहीं मिलेंगे? सर सबसे पहले तो आपने मुशर्रफ साहब का जो जिक्र किया, तो पहले मैं इसका जवाब देता चलूँ कि मुशर्रफ साहब के दौर में बेशक काम हुआ था। लोग यही कह रहे होते हैं अक्सर के फ़ंड्स जो हैं वो वहीं से पास होते थे, अगर फ़ंड्स पास ना होते तो काम ना होता। सर लेकिन इसके आगे की भी सुने कि अगर फ़ंड्स पास हो रहे थे तो उसके बाद क्या गारंटी थी कि जिसके पास आ रहा था, जहाँ वो पैसा पार्क हो रहा था, वहाँ पर काम हो रहा था। काम अगर किया गया है तो वो इसी वजह से किया गया है ना, क्योंकि किरदार था, तो किरदार होना लाजमी है। तो फिर अगर किरदार होगा इंसान का तो फिर फ़ंड्स लेना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अवामी जमात है। आवाम की सपोर्ट सबको पता है कराची के अंदर जो है मुत्तहिदा को हासिल है, तमाम पार्टियां जानती हैं, ये सबको पता है। सब यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों के पास जाते हैं, लोग हमें अच्छे रिव्यूज़ देते हैं हमारे बारे में। तो अब जब हम लोगों के पास जाएंगे, जब हमें इख्तियार मिलेगा, तो फिर जहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमें किसी चीज़ से पीछे रखा जा रहा है, तो वहाँ पर हम आवाम के साथ अवामी ताकत से अपने इख्तियार को छीन के लेंगे इंशाल्लाह। और आज से पहले भी लिया है, आज से पहले भी इसी तरह काम किया है। अच्छा, अभी हमने रिसेंटली देखा एक मामला हुआ पीपल्स पार्टी वालों के साथ, जो झगड़ा हुआ है उसके अंदर, और उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब की भी एक हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसके अंदर वो बिल्कुल उसी तरीके से बात कर रहे थे, लग रहा था पहले वाली MQM दोबारा से आ गई है। तो आगे जाके ये शहर के अंदर हालात ख़राब होने का बाइस नहीं बनेगी, इसकी क्या गारंटी? सर सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ अगर इस शहर के लिए किसी ने दी है ना, तो वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है। हमारे शोधा कब्रिस्तान भर गए, इस शहर के जवान मर गए, कट गए इस शहर की खातिर। तो हमने हमेशा अमन की बात की है। जहाँ तक बात रही उस दिन जो मुस्तफ़ा भाई ने जिस तरह का रिएक्शन दिया, देखिए जब किसी घर का बच्चा मरता है ना, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का हर कारकुन जो है वो मुस्तफ़ा भाई यही समझते हैं कि वो हमारा भाई है, हमारा अपना है, किसी माँ का बेटा है। तो जब किसी बच्चे को इस तरीके से गोली लगेगी, वो शहीद होगा, तो आप बताएँ कि अगर हम उसको अपना समझते हैं तो हमारा रिएक्शन इसके अलावा और क्या होगा? तो उस टाइम पे जो उनके जज्बात थे उसका वो इजहार कर रहे थे, और वो बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक बोल रहे थे कि जिस तरीके से बदमाशी की गई, आप तमाम लोगों ने भी देखा उस वीडियो को, जो है वो तकरीबन सब लोग देख रहे हैं, किस तरीके से जो है वो असले का खुलेआम इस्तेमाल किया गया, निहत्ते लोगों पे असला जो है वो यूज़ किया गया। तो जब जिस तरह अगर किसी घर का जवान मरा था, तो मुस्तफ़ा भाई जब उस वक्त आए तो उनका जो रिएक्शन था वो बिल्कुल ठीक था। यही रिएक्शन हर एक नॉर्मल बंदे का होगा। ठीक है, रिएक्शन बिल्कुल ठीक था। मैं बात कर रहा था कि जिस तरह उन्होंने कहा कि हथियार हम भी उठा सकते हैं, तो फिर हम तो उस वक्त से बड़ा खौफ खाते हैं जो वक्त हमने देखा है, क्योंकि हम भी इसी शहर में पले बड़े हैं, जवान हुए हैं। तो वो वक्त दोबारा से क्या, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, इस शहर के अंदर, क्योंकि देखिए मामलात हैं, कानून का भी एक दरवाज़ा है, तो वो उस पर भी जा सकते हैं। ये बातें बाद में भी हो सकती थी, पहले अगर आप कानून के दरवाजे को खटखटाते। सर मैं आपके इल्म में इजाफ़ा करता चलूँ कि मुस्तफ़ा कमाल भाई ने जब ये बात कही थी तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम हथियार उठाएंगे, उन्होंने कहा था हम हथियार उठा सकते हैं। तो हथियार उठाने में, उठा सकते होने में जो है ना वो बहुत फ़र्क है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए अभी अमन को कायम करने के लिए सबसे पहले अभी भी जो मुस्तफ़ा भाई ने आवाज़ लगाई तो वो यही लगाई कि मेरी इदारों से ये गुजारिश है कि आप लोग अपने रोल को प्रॉपर्ली जो है यहाँ पर प्ले करें, ताकि अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब ना हो। अगर उसके बावजूद भी इसी तरह से हमारे साथ होता रहेगा तो फिर जैसे मुस्तफ़ा भाई ने कहा था कि क्या हम सिटिंग डक्स की तरह बैठकर इसी तरह मरते रहेंगे, या कभी तो रिटेलिएट करेंगे ना हम लोग। तो हमने उस बारे में बात की थी कि हमारी सबसे पहले कोशिश है कि हम आवाज़ लगाते हैं आपको, इदारों को, कि वो जो उनका काम है वो ठीक तरीके से करें। तो हमें तो रिएक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए थी, और जो हुआ था ये इंसिडेंट भी नहीं होना चाहिए था। एक सियासी जमात के ऑफिस पर आकर अगर कोई इस तरह से हमला करेगा तो आप बताएं कि सामने से क्या कोई रिएक्शन भी नहीं देगा? रिएक्शन तो देंगे, बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया आपके जवाब का। आखिरी सवाल मेरा ये था, हम लोगों के पास जो है खदशात हैं, आपकी बहुत अच्छी कैंपेन हुई हुई है पूरे कराची के अंदर, फ़ंड्स कहाँ से आ रहे हैं? फ़ंड्स जो है वो कारकुनान अपनी मदद आप ख़ुद जो प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं,
जिनकी भी जॉब्स हैं या और वो कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ से तमाम कारकुनान, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं यूसी 16 से मेरा ताल्लुक़ है, तो यहाँ पर भी तमाम जिम्मेदारान कारकुनान अपनी जेबों से इस टाइम पे इस कैंपेन को चला रहे हैं। और ये उसी तरह के जिस तरह पहले मुत्तहदा के वक्त में जो वो हुआ करता था, तमाम कारकुनान जो है वो अपनी मदद आप काम करते थे, और उसी तरीके से अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि हम तमाम लोग जो हैं वो ख़ुद कंट्रीब्यूट करते हैं। जो हमारे कुछ इलाके के मौज़िज़ीन हैं वो हमें जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, और उन तमाम चीज़ों के उस पर जो है वो ये काम वगैरह सारा हो रहा होता है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। वोट देना तो चाहिए, बिल्कुल देंगे। किसको देंगे? वोट इंशाअल्लाह ताला हमने पहले तो बहुत से लोगों को दिया है, तो मुल्क का जो हाल हो गया उन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। जो महंगाई हो गई इस वक्त, हर शख्स पेट्रोल से परेशान नहीं है, पेट्रोल महंगा कर दें आप, आटा, चीनी, दाल और दूसरी सब्जी, मुर्गी का गोश्त देखें, ये सब महंगा कर दिया। पिछले 5 साल के अंदर जो महंगाई हुई है उसने आज़ाब कर दिया, एक गरीब आदमी का जीना दुभर कर दिया। तो लिहाजा अब हमने ये सोचा इस वक्त पाकिस्तान में मजहबी और सियासी सबसे बड़ी तहरीक है वो तहरीक लब्बैक है, हम उसको वोट देंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा वोट पहले दूसरी पार्टियों को रहा है, मगर पिछले 2018 में जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में जो उन्होंने निज़ाम मुस्तफ़ा के हवाले से जो काम किया है, उसमें ये है कि हम अक्सर ना सारी ज़िंदगी हम ये सोचते हैं कि गलियाँ सही हो जाएँ, ये सही हो जाए, वो सही हो जाए। तो बात ये है कि जब तक इस्लाम नाफिज नहीं होता है मुल्क के अंदर, तो आपका कोई मसला हल नहीं हो सकता। जब हुजूर का दिन तख्त पे आएगा तो सारा मसला हल हो जाएगा। हमने इस्लाम को छोड़ के और यहूदी लोबिक को ना पहले फॉलो किया हुआ है, तो ये मैशियत का रोना है, सारी चीज़ें, तो ऐसा कुछ भी नहीं। हम मुसलमान हैं, तो हमारा पहला जो वोट और पहला जो किरदार है वो निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए है। आप आज देखें फ्रांस के हवाले या दूसरे ममालिक के हवाले कितनी गुस्ताखियाँ होती हैं, कितने मामलात होते हैं, और हुजूर के नामूद के ऊपर कोई पहरा देने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा जब तक कायम नहीं होगा तो आप और हम इसी तरह परेशान रहेंगे। तो मेरा ये मैसेज है कि आएँ दीन की तरफ, निज़ाम मुस्तफ़ा की तरफ, इंशाल्लाह सारा मसला हो जाएगा। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। जब वक्त आएगा फिर बता देंगे किसको दे रहे हैं, अभी क्या बोल सकते हैं। वक्त तो आगे आने वाला है, बहुत करीब। 8 तारीख को आएगा फिर बताएंगे किसको देंगे। मुल्क के लिए कौन बेहतर है? मुल्क के लिए कौन बेहतर है? सभी बेहतर है, जो आ जाएगा सब सही है। सब सही है, सब सही है, जो आ जाए ठप्पा मार। वाला नारा एक आप लगा दो। नारा ये है भाईजान, जब तक पतंग है ना तो पाकिस्तान है, कराची है, यहीं से हुकूमत बनेगी और यहीं से शुरू होगी। कोई माई का लाल बना नहीं सकता है, ये हमारी है। ये पतंग जो है ना ये कटती नहीं है, ये उड़ती है भाईजान। हमारे शादमान क्या पूरे कराची में कहीं ले लो, आपने कितने बड़े बड़े सर्वे किए होंगे 90 के, इधर के उधर के, लेकिन दिल सबका पतंग है। ये निशान जब तक है ना तो सब हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी पतंग ही जीतेगी और हुकूमत वो ही बनाएगी, उसके बगैर कोई बनाने वाला नहीं है। ये हाफिज नईमुर-रहमान साहब हैं, बड़े चैलेंज कर रहे हैं ना, मैं मेयर बन जाता, मैं ये बन जाता। क्या बन गए आप? अब भी लड़ लेना। उन्हें तो इख्तियारात नहीं दिए ना। इख्तियारात तो भाई वो कह रहे हैं धांधली हुई मेरे। धांधली तो हमारे साथ भी हो रही है ना, पतंग के साथ। 72-75 साल में हमारे साथ ही तो धांधली हो रही है, और किसके साथ हो रही है? ये तो अभी खड़े हो गए कि अगर हम बल्दियात में खड़े हो जाते, कर जाते, तो आप फिर बोलने के काबिल भी नहीं रहते। नईमुर-रहमान साहब को मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। दे दें। मैसेज ये है कि ये मैं कह रहा हूँ, ये पतंग है, इधर दिखा बेटा, ये झंडा है और ये पतंग है, ये दिल है, ये जान है कराची की। कोई तराजू वराजू नहीं। अगर तराजू होता ना तो सबसे पहले इंसाफ इसका होता, बाकी इंसाफ कोई नहीं है भाई। ये तराजू चल रहे हैं। ये ले बेटा, ये देखिए ना, बच्चों के हाथों में है नहीं है। बात सीधी और सच्ची है कि हमारी पतंग ही जीतेगी। ठीक है, 8 फरवरी को पतंग जीत रही है इंशाअल्लाह ताला। यार बॉस अभी तक बिल्कुल कोई सोचा नहीं है कि किसको देना है। 8 तारीख को देखेंगे किसको। सोचा नहीं है, डर वर तो नहीं रहा है किसी से? डरना क्या है यार, बस बहरहाल ये जो भी राय खुल के दें। मसला पता है ये मेरे भाई, अगर हम वोट किसी को भी देंगे ना, जो सिलेक्शन होनी है वो होगी और वही बंदा आएगा।
हमारे आपके वोट की कोई अहमियत नहीं है, आप डालो नहीं डालो, उन्हें जो करना है वो करेंगे, बाकी आप खुद समझदार हो। तो जी इनका कहना है कि हम देखेंगे कौन आएगा कौन आता है, अभी हम देखेंगे। तो आप देखें, हम जब तक देखते हैं किसी और को कि कौन किसको वोट दे रहा है। वोट दे रहे हैं जी सर, किसको दे रहे हैं? पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को? क्या वजह है? जी बस उसका ये बेनज़ीर भुट्टो के हैं। बेनज़ीर भुट्टो के? जी हाँ। अच्छा, तो वो बेनज़ीर भुट्टो तो अब नहीं है दुनिया में? जी वो तो अल्लाह के चले गए दुनिया से, हमें भी एक दिन जाना है, मगर अब हम जो ना ख़ानदानी जो ना हमारा उनको ही देते जा रहे हैं। ख़ानदानी वोट है? जी हाँ। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया आपकी राय का। अब वोट दे रहे हैं? हाँ वोट देंगे, जरूर देंगे। दे दें, मना किसने किया है? किसको देंगे? पीटीआई को देंगे। पीटीआई को? क्या वजह है? वजह है ये सब चोर है, सारे लफंगे आए हुए, अभी तक दोबारा सब लफंगे? तो पीटीआई इमरान खान। चलिए जी, बाकी लोगों से पूछते हैं, आप वोट दे रहे हैं? हाँ जी दारू जी, देंगे, क्यों नहीं देंगे। किसको देंगे? जिसको मर्जी चाय दे देंगे। जिसको मर्जी चाय दे देंगे? बीना मलिक को दे दें? अरे किसी को भी दे देंगे। किसको देने का इरादा है? कुछ तो राय होगी। नहीं, कभी भी नहीं, अभी फिलहाल नहीं है अभी। अच्छा, कभी फिलहाल नहीं है। सर आप वोट दे रहे हैं? सर बात नहीं करना चाह रहे, बिजी हैं, रोटियां लेने में भूख लगी है इनको। बाकी जो लोग खड़े हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। एमकेएम क्या वजह है? कराची की सियासत के एतबार से एमकेएम सही है, एमकेएम काम कराएगी। एमकेएम काम कराएगी, अप्रोच में आ जाती है। हाँ, एमकेएम कराएगी काम। एमकेएम को मसाइल का भी पता है यहाँ के ना, और दूसरी पार्टियों को इतना वो नहीं है। अच्छा, तो नाज़रीन का कहना है कि एमकेएम को मसाइल का यहाँ का पता है तो वही काम कराएगी, दूसरी पार्टियों को इतना तजुर्बा नहीं है। पीटीआई को? अभी तो आप कह रहे थे एमकेएम लंदन। नहीं, लंदन ने बोल दिया है कि ना पीटीआई को, तो हम पीटीआई को देंगे। पीटीआई को वोट देंगे? क्या वजह है? ये वजह है कि एक ही इमरान खान लीडर है और किसी को लीडर नहीं मानते। तो नाज़रीन इस वक्त हम चलते चलते इसी इलाके के अंदर देखें कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी की भी कैंपेन हुई हुई, ऑफिस भी बना हुआ है, और अभी हमने मालूम किया यहाँ पे जो एमपीए के लिए खड़े हुए हैं, आप वैसे भी उनको जानते होंगे, बिज़नेस कम्युनिटी के चेयरमैन भी हैं, कराची इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिटी के चेयरमैन हैं मोहम्मद रिजवान साहब। और तो दूसरा, हमने कल जो लियारी में प्रोग्राम किया था वहाँ से भी ये पहले खड़े हो चुके हैं, और कराची बिज़नेस कम्युनिटी के भी चेयरमैन हैं ये। तो वे बैठे हुए हैं, तो चल के इनसे बात कर लेते हैं। आ जाए मेरे साथ। सर इलेक्शन के हवाले से मेरे ख्याल से मीटिंग चल रही है आपकी? जी बिल्कुल, ये हमारा इलेक्शन हुआ है PS 130 है NA 250 का, उस सिलसिले में हम लोग जो है मीटिंग रखी है। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप आए यहाँ और हमारे जो है तासुरात दिए आपने। सर हम यहीं से गुजर रहे थे, हमने इलाके में इलेक्शन के हवाले से सर्वे किया है, तो आपका ऑफिस आ गया, तो हमने बोला आपसे भी अवामी राय लेते चलें कि जो यहाँ पे अवाम की राय है वो मुख्तलिफ है, मिक्स है तकरीबन यहाँ पे। इस इलाके के हवाले से आपकी क्या मतलब प्लानिंग है, क्या आगे फ्यूचर में आप काम करना? देखिए, सबसे पहले बताऊँ मैं आपको, पीपल्स पार्टी जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो काम किए हैं उसके लिहाज से जो है हम यहाँ सियासत में आए हैं। आप समझ सकते हैं, आपने इलाका देखा होगा, नॉर्थ नाजाबाद जो है, जो आपने शारा नूरजहाँ देखी होगी आपने, इसके अलावा जो है आपका जहांगीर, शारा जहांगीर है, और जितनी भी जो बड़ी बड़ी मेन रोड्स हैं, आज तक के कभी भी जो है किसी ने काम नहीं किया। ये डॉक्टर आसिम साहब और उनकी काविशें हैं कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तकरीबन 20 अरब रुपये का काम हुआ। जो रोड्स बनाई गई, बड़ी मेन रोड्स देखें आप, नाले बनाए गए, सेवरेज का काम हुआ, पानी की लाइनें डाली गई। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि करीमाबाद में जो है वो जो अंडरग्राउंड ब्रिज जो रास्ता बन रहा है उसका, वो तो यहाँ काम हुए हैं। काम करने के बाद हम जो है ये मैदान में उतरे हैं इलेक्शन के, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कभी भी इतना ज़्यादा काम नहीं है जितना अब काम हुआ है। आपके अभी हम बगैर जीत के जो हमने काम किया, और अगर जीत के आएंगे इंशाल्लाह तो इससे आप जो है डबल काम करेंगे और लोगों के मसाइल हल करेंगे। यहाँ की बुनियादी मसाइल मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मैं खुद पैदाइश यहाँ मेरी नॉर्थ नाजाबाद की है, मैं खुद यहाँ रहता हूँ मैं, तो बुनियादी मसाइल जो हैं वो पानी के हैं, दूसरा सेवरेज का प्रॉब्लम है, तीसरा जो है जो गलियों की रोड्स हैं उनका मसला है जो बनी नहीं है, और चौथा जो है वो सफाई का है। ये 4 मेन इशूज़ हैं, और यही इशूज़ को हम लेके चलेंगे और ये मसाइल जो है इनके हल कराएंगे। ये बेसिक मसाइल है, ये पानी का मसला या सेवरेज का मसला या रोड्स का मसला, ये इनकी नीड है, ज़रूरत है, और हम इसी को जो है आगे लेके चलेंगे। और ये अल्लाह ने इज़्ज़त दी और हमें लोगों ने वोट दिया, तो इंशाल्लाह जो है ये काम होंगे और इनके मसाइल जो है हम हल करेंगे। सर आपसे मैं ये भी पूछना चाहूँगा, यहाँ एक और भी 2 प्रॉब्लम बहुत बड़ी हैं, एक बिजली की और एक गैस की। तो लोगों का ये खदशात हैं कि जी 15 साल से कोई काम नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी ने काम नहीं करवाया। तो बिजली और गैस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी हम एमकेएम वालों से भी बात करके आ रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि यहाँ से लोड शेडिंग का मसला जो है हमने हल कर दिया। देखिए, लोड शेडिंग का मसला कोई हल नहीं कर सकता। लोड शेडिंग वहाँ होती है जहाँ बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे हैं।
जहाँ बिजली के बिल पूरे होते हैं वहाँ लोड शेडिंग नहीं होती। अब सबसे पहले तो आपको बिजली को इतना सस्ता करना है कि जो आम आदमी, जो गरीब आदमी की जो वो पहुँच के अंदर हो। देखिए बिलावल साहब ने जो है 300 यूनिट का जो है उन्होंने वादा किया, ये वादा किया कि जो गरीब आदमी जो है वो 300 यूनिट जो है वो इस्तेमाल करेगा, सोलर का जो है वो सिस्टम बनाएंगे वो, या उनको कर्जे देंगे, तो उसकी वजह से जो है उसका नेमल बदल दें। ये आपने जो है अगर इलेक्शन में आके आपने एक दिन PMT खुलवा दी तो इससे मसला हल नहीं होगा। हमें जो है वो मसाइल को जो है दूरअंदेशी से देखना है ताकि मसाइल हल हों। ये जो है ये उसका ये नहीं हो कि भाई हमने आज PMT खुलवा दी तो लाइट खुल गई, ऐसा नहीं हो। जब तक के मसाइल हल नहीं होंगे, ये जो है इसकी जो है जो हमारे चेयरमैन साहब ने जो 10 निकात एजेंडा दिया है उसमें बिजली का भी है, गैस का भी है, पानी का भी है। तो इंशाल्लाह जो है वो आप जब हमें जिताएंगे तो इंशाल्लाह ये मसाइल भी हल होंगे और इसके जो है बेहतर नतीजे निकलेंगे। और जो गरीब आदमी है हम काम करें गरीब आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए। जो लोग यहाँ रहते हैं वो गरीब आदमी हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उसके लिए हम काम करेंगे, उनके लिए जो परेशानियाँ दूर करेंगे। मकसद हमारा सिर्फ यही है कि जो आपने जो बिजली का बताया, गैस, ये वफाकी मसाइल है, वफाक के अंडर आता है। आप प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे अपना बिलावल साहब को तो जो है ना ये मसाइल भी हल होंगे। और आप उनको जब कौमी असम्बली पास करेंगे वो आवाज़ उठाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आवाम की पार्टी है, वो तमाम बोलने वालों की ज़बान बोलने वाले की पार्टी है, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो पंजाबी हो, पठान हो, बलोची, जो भी है, जिससे वो पाकिस्तान की आवाम की पार्टी है। तो पाकिस्तान की आवाम की पार्टी जो है पीपल्स पार्टी, उनको दर्द है आवाम का, तो इसीलिए जो है उन्हें जो है जो लोग यहाँ मकामी हैं पहली मरतबा उन लोगों को जो है वो अपना टिकट दिए। और हम अल्लाह का शुक्र है यहाँ पैदाइश, हमें पता है यहाँ के मसाइल, तो इंशाल्लाह हम जब ईद के आएंगे तो ये मसाइल हल होंगे और इंशाल्लाह जो है इसके जो है बेहतर नताज भी निकलेंगे। सर आप कराची इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन भी हैं कम्युनिटी के, और आप इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि आपको कितना मतलब भरोसा है कि आगे फ़ंड्स मिलेंगे, क्योंकि पहले जो काम नहीं हुआ उसमें यही कहा गया कि फ़ंड्स की कमी है। जैसे हमारे गवर्नमेंट इदारे हैं वहाँ भी अक्सर यही प्रॉब्लम रहता है सैलरीज़ के हवाले से, दूसरे मसाइल के हवाले से कि जी फ़ंड्स नहीं दिए जाते। तो आगे किस तरह से फ़ंड्स लेंगे आप वफाक? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो इख्तियारात के जो रोनर होते हैं, लोग जो इख्तियारात नहीं मिल रहे, उनको फ़ंड नहीं मिले, अब आप पीपल्स पार्टी को जब कंप्लीट आप लेके आएंगे, चाहे वो उसका MP हो, MN हो, फिर आप उससे सवाल कर सकते हैं। जब सिंध में गवर्नमेंट हमारी होगी पीपल्स पार्टी की तो फ़ंड भी मिलेंगे और जितने भी जो है मसाइल भी हल होंगे। अगर आपने हमें वोट नहीं दिए, अगर हमें लेके नहीं आए तो फिर आप सवाल नहीं कर सकते। फिर जो लोग आएंगे वो अख्तियार करोड़ रहेंगे, मसाइल उनके हल नहीं होंगे। आप जो है आपको एक मौका मिल रहा है कि आप पीपल्स पार्टी को जो है क्लीन स्वीप कराएं ताकि जो है आपके मसाइल हल हों। आप फिर सवाल कर सकते हैं। अगर आप जिताने के बाद अगर आपका जो मसला नहीं हो फिर सवाल करें आप, फिर आप जो है उसका जवाब अगर नहीं मिलता तो वह गलत है। हम तो अब कह रहे हैं ना, आप पहले लेके तो आएँ, हमें जितवाएँ, हमको लेके आएँ, आप फिर हम सवाल करते हैं और इंशाल्लाह ये मसाइल हल होंगे। आपके मसाइल इंशाल्लाह जो है हल होंगे, लेकिन आपको जो है वोट देना पड़ेगा। वोट जब पीपल्स पार्टी को देंगे, और पीपल्स पार्टी चाहती, वही वाही जमात है कि लोगों के मसाइल हल करती है और सुनती है, उसका रिएक्शन ख़राब नहीं होता, उसका रिएक्शन जो है ना वो जो है वो अच्छा होता है, एक तामीरी जो रिएक्शन देती है वो। उसी हिसाब से हम जो है इस सियासत में आए, तामीरी सियासत करेंगे। ये रिवायती सियासत से हम किनारे कशी करेंगे, जो तामीरी सियासत है, लोगों के मसाइल हल करना, उसकी तरफ जाएंगे हम। सर आपने रिवायती सियासत की बात कही है, तो मैं कहना चाहूँगा अभी कराची में कुछ दिन पहले जो मामलात हुए पीपल्स पार्टी और MKM के हवाले से, अभी हमने MKM वालों से भी ये बात करी कि जिस तरह से मामला शुरू हुए, वजह क्या हुई, उसके बाद जो धमकियों के नताइज आ रहे हैं जी कि ये धमकियाँ मिल रही हैं, और इस तरह के मामलात क्या लगता है आगे शहर में फिर खुदा न खास्ता में वही हालात देखने पड़ेंगे जो पहले हमने देखे थे, जिस तरह से मामलात हुए कि जी फायरिंग की गई और MKM के 2 कारकुनान हलाक हो गए। तो ये इसमें कसूर किसका है, गलती किसकी है? देखिए ये तो जो है जो बैठे हुए ऊपर इदारे, उसको जो है वो चेक करें किसकी गलती है। लेकिन हम जो है इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। किसी का भी बच्चा गया, वो चाहे किसी की पार्टी का हो, वो हमारा कराची का एक नौजवान है और जो है वो हमारा साथी है। हम जो कभी भी नहीं चाहेंगे ये गोली गाली, इसकी सियासत हम बिल्कुल भी, पीपल्स पार्टी बिल्कुल नहीं करेगी। इसकी हम शदीद मजम्मत भी करते हैं। इसकी एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, जो लोग मुलविस हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये इदारों को बैठाएं, लोग इदारे जो हैं वो लोगों को बैठाएं, जो तंजीमें हैं उनको बैठाएं कि भाई ये आपको एक SOP की उसके तहत आप जो है इलेक्शन लड़ेंगे। हम नहीं चाहते, हम ना कोई गाली देंगे ना गोली चलाएंगे, हम सिर्फ जो है वो बताएंगे कि भाई ये हमारे आपके मसाइल हैं और ये मसाइल हम जो है इस तरह हल कर सकते हैं। अब जो मैंने आपको रिवायती सियासत बताई ना, ये रिवायती सियासत ख़त्म होनी चाहिए, एक तामीरी सियासत होनी चाहिए। जो लोग काम करने वाले हैं उनको आगे आना चाहिए, और वो लोग आ रहे हैं
पीपल्स पार्टी में दर्जों लोग आ रहे हैं, जो लोग समझते हैं कि ये पीपल्स पार्टी काम करा सकती है। तो इसी हम जो है इस नीयत से, इस हौसले से हम आएँ ताकि हम जो है जीत के जो है इन लोगों के मसाइल हल करें। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपकी राय का। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि हमारी भी दुआ है कि कराची में वो लोग आएँ जो काम करें, कराची की तरक्की के बारे में सोचें। रिवायती सियासत जो है, जिस तरह के हालात हम देख के बड़े हुए हैं, वो हम दोबारा नहीं देखना चाहते। मैं एज अ कॉमन पीपल बात कर रहा हूँ, तो वो कराची से ख़त्म होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, अगर आप इसके लिए कोशिश कर रहे हैं तो हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। थैंक यू। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो काउंसलर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम लोग यहाँ पे इलेक्शन सर्वे कर रहे थे, तहरीक लब्बैक के हवाले से आप बताइएगा, आप लोगों के क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटजी है सब इलाके को लेके? हमारे प्लान ये है कि इंशाल्लाह जब निज़ाम मुस्तफ़ा दीन तक पे आएगा तो हर मुस्लिम इज़्ज़त पाएगा। हम दीन के लिए कोशिशें कर रहे हैं, हम ना रोटी मकान, ना कपड़े के लिए कर रहे हैं, ना पानी, ना बिजली के कर रहे हैं। जब हज़रत उमर फ़ारूक तआला की जैसी उस तरह तो नहीं बन सकती, क्योंकि वो तो आला दर्जा रखते हैं, लेकिन हम उनके मिशन पे, नज़रिए पे कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा निज़ाम आएगा तो हर मुस्लिम, हर मुसलमान को इज़्ज़त मिलेगी। अगर हम इस तरीके से लोगों को बिरयानी के, पानी पे, पैसों पे, बिजली पे इस तरीके ख़रीदे, तो मैं समझता हूँ ये कोई निज़ाम नहीं है। ये ख़रीदो कुछ दो और कुछ लो की बात है। असल मकसद निज़ाम मुस्तफ़ा है। जब तक निज़ाम मुस्तफ़ा कायम नहीं होगा, इस मुल्क में कोई निज़ाम नहीं आ सकता। ठीक। तो आपको क्या अपनी पार्टी से उम्मीदें हैं कि इस इलाके में आपकी वर्किंग के हवाले से, क्या आप लोगों को इस इलाके में वो चीज़, वो रिटर्न मिल रहा है पार्टी के हवाले से? आप कह रहे हैं इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमें रिस्पॉन्स मिल रहा। आज सईद गनी का इंटरव्यू हुआ, उसने कहा कि हमें किसी से तकलीफ़ नहीं, हम परेशान हैं तहरीक लब्बैक से। तो हमें इंशाल्लाह ये रिस्पॉन्स है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर साफ़ शफाफ इलेक्शन हो तो हमारी जमात बिल्कुल विन कर जाएगी, क्लीन स्वीप करेगी। हमें किसी से कोई खौफ डर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपनी तहरीक से मुतमईन है, तो हमारी तहरीक ही का निज़ाम बदलेगी इंशाल्लाह। आपको लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। अच्छा, आपको क्या लगता है, आपकी सियासत भी रिवायती सियासत की तरह होगी या आगे आप कुछ नया करने वाले हैं? हुजूर आप खुद बताएं, कुछ दो कुछ लोगों वाली कहानी है। मैंने आपको जैसे बताया कि कोई किसी से मिल जाता है, कोई किसी से मिल जाता है। आज तक हमारी पार्टी से किसी से इत्तेहाद नहीं हुआ। इसकी बेसिक वजह क्या है? अगर इत्तेहाद हो जाएगा तो यही रिवायती हरीफ निज़ाम जो चलता हुआ ये आ जाएगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना निज़ाम मुस्तफ़ा के तरीके से लाना चाहते हैं। हमारा किसी से कोई इत्तेहाद नहीं है, हम अपनी जंग खुद लड़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अगर आप इस तरह की नीयत रखते हैं तो अल्लाह करे आप लोगों के लिए आसानी हो। तो बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त जो है हमारे पास तहरीक लब्बैक के जो काउंसलर थे वो थे। बाकी भी हम लोगों से राय लेंगे और उनसे पूछेंगे किसको वोट दे रहे हो, किसको जिता रहे हैं। मेरे साथ रहिए। वोट क्या बताएं अभी आप? बताएं जो भी आपकी राय है दिल से। बस इन्हीं को देंगे इंशाल्लाह। किसको? यही पतंग को देंगे। पतंग को देंगे? हाँ इंशाल्लाह। आपको लगता है काम करेंगे ये लोग? हाँ काम करेंगे इंशाल्लाह। पहले भी किया है, बस आने के बाद भी काम करें तो बेहतर रहेगा। काफ़ी काम अभी भी इलेक्ट्रिक के काम हुए हैं यहाँ पे, उसमें भी मतलब इन्होंने बड़ा वो दिया है। ये 3-3 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, वो ख़त्म कर दी। ये तो काम हुआ है। पानी का भी मसला अल्हम्दुलिल्लाह, पानी भी अभी सही आ रहा है। अब बात की बात है कि बाद में भी काम करें तो बेहतर रहेगा। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी राय का। जी बिल्कुल दे रहे हैं। किसको देंगे? तहरीक लब्बैक। तहरीक लब्बैक को क्या वजह है वोट देने की? बस निज़ाम चेंज करना है, दीन तक पे लाना है, मुस्लिम इज्जत पाएगा इंशाल्लाह। तहरीक लब्बैक पार्टी की क्या वजह? वजह ये है कि काम कराएगी, तो इंशाल्लाह फिर आगे भी उम्मीद है कि ये काम कराएगी। क्या लगता है आपको इस इलाके से कितनी उम्मीद है लब्बैक को वोट मिलने की? ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस। तो आप लोग सारे तहरीक लब्बैक को इंशाल्लाह। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।